स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसका कुछ अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो आने वाला टॉपिक है वो उससे कुछ रिलेट कर रहा है, इसलिए अपन कुछ प्रीवियस टॉपिक को वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बुलियन लॉज थे उनको डिस्कस किया था। वो क्या थे आपके, इस तरह से थे आपका कि अगर मान लीजिए आपका कोई इनपुट है, उसमें अगर अपन ने 0 ऐड कर दिया तो आपका वही इनपुट रहेगा एज इट इज़, ठीक है। यानी a+0 होता है आपका a, उसके बाद अगर मान लीजिए a.0 लिखा तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई इनपुट में अगर आपने 1 ऐड किया तो आंसर रहेगा उसका 1, और किसी इनपुट में अगर आपने 1 को डॉट ऑपरेट किया, ऐसे एंड ऑपरेशन किया तो वो आपका रहेगा आपका a ही रहेगा। उसके बाद a+a होता है आपका a लिख सकते हैं उसको अपन, ठीक है। उसके बाद a.a को भी आप क्या लिख सकते हो, a ही लिख सकते हो, क्लियर है। उसके बाद a+a का बार जो है उसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, और a.a का बार है उसको अपन लिख सकते हैं 0। उसके बाद मान लीजिए डबल इन्वर्स है, यानी डबल बार है, ठीक है, डबल इन्वर्जन, तो इसको a का बार का होल बार अगर लिखा तो उसको अपन वापस a ही लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक लॉज थे आपके बुलियन अलजेब्रा के। उसके बाद अपन ने कुछ लॉज भी डिस्कस किए थे जो पर्टिकुलर नेम से थे, तो वो कौन कौन से थे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ, इसको अपन ने पूरा डिस्क्राइब भी किया था, प्रूव भी किया था। वो क्या था कि अगर मान लीजिए आप a+b लिख रहे हो तो उसको आप b+a भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके इक्विवेलेंट होंगे, या a.b जो होगा वो आपका b.a के इक्विवेलेंट होगा। तो ये था आपका कौन सा था, आपका कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद और बात की थी अपन ने एसोसिएटिव लॉ की बात की थी कि एसोसिएटिव लॉ क्या है आपका, एसोसिएटिव लॉ क्या है आपका कि a+b+c को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a+b+c। इसको अपन ने प्रूव किया था लास्ट प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद इस तरह से मान लीजिए आपका a.b.c है, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a.b.c, ठीक है। ये दोनों ही इक्विवेलेंट थे। उसके बाद जो था अपना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था आपका अगला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या थी आपकी कि a+bc इक्वल्स टू a+b एंड b+c, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ था, एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसको अपने डिनोट किया वो इस तरह से था आपका। पहला जो था वो था आपका a+ab जो है आपका वो होता आपका a के बराबर। उसके बाद सेकंड जो अपन ने प्रूव किया था वो था आपका पास a+b जो है आपका वो होता है आपका a के बराबर। उसके बाद थर्ड जो प्रूव किया था अपन ने वो था आपका पास a+a⁻b है, उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे a+b। और फोर्थ जो अपन ने प्रूफ किया था वो था आपका a.a+b, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे ab। ये चारों कौन से थे आपके, एब्जॉर्प्शन लॉ थे। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि ये जो लॉ होते हैं बेसिकली आपके यूज कहाँ पे आते हैं। ये आते हैं आपके बेसिकली जो भी आपका कोई सर्किट डायग्राम करना हो, कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, उस एक्सप्रेशन का आपने क्या ड्रॉ करना है, कोई मान लीजिए कोई सर्किट ड्रॉ करना है, तो वहाँ पे आप क्या कहाँ पे वहाँ पे क्या यूज आएंगे, आपके ये सारे लॉज आएंगे। इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके कम से कम लॉजिक गेट का यूज लेके उस सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन कुछ सर्किट्स का, या इस तरह से देख सकते हैं अपन इसको। जैसे मान लीजिए अपन ने लॉजिक गेट पढ़े थे, तो ये आपके कुछ लॉजिक गेट है, देख लीजिए। ये आपका एंड गेट है, इसको अपन क्या कहते थे, अपन एंड गेट, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या था इसका, y = a.b, यानी ab, या तो ab लिखा हो आपका इस तरह से, इसका मीनिंग भी वही a.b होता है, एंड ऑपरेशन होता है, या उसको a.b भी आप लिख सकते हो। ट्रूथ टेबल थी आपकी, अगर आप ले 0.0 क्या होता है 0, 0.1 होता है 0, 1.0 होता है 0 और 1.1 1 होता है। ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर। ये है आपकी एंड गेट की ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसी तरह से ये आपका और गेट है, और गेट के अंदर आपने a और b क्या दिया, इनपुट दिया, और y आपके पास क्या आउटपुट आया। एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, a+b, ठीक है।
और गेट की ट्रूथ टेबल अपने को अच्छी तरह से पता है। 0 + 0 क्या होता है आपका 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 होता है। ये भी अपन अच्छी तरह से जानते हैं और गेट के बारे में। ये है आपका नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट के अंदर क्या आता है, ये आपका इन्वर्स करने का काम आता है। अगर 0 इनपुट दिया तो आपका 1 आउटपुट मिलेगा और 1 इनपुट दिया तो आपका 0 आउटपुट मिलेगा। ये इन्वर्जन का काम आपको करता है। ये है आपका नैंड गेट। तो देखिए प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था नैंड गेट का जो आपका सर्किट लॉजिक सिंबल था वो इस तरह से था। ये आपका एंड गेट है और इसके आगे अपन ने लगा दिया था नॉट गेट इस तरह से। तो चाहे आप इस तरह से लगाओ, चाहे आप एंड गेट के आगे इस तरह से बबल लगा लो, ये दोनों ही सेम सिंबल है। ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके नैंड गेट के सिंबल कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, y = a.b का बार का मतलब उसका इन्वर्स करना आपने कहा, यानी a.b यानी एंड ऑपरेशन का बार, यानी एंड जो आपकी ट्रूथ टेबल यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी 0 0 दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे नैंड गेट में क्या हो गए 1 1 1 हो गया, यानी इसके इन्वर्स हो गए। और यहाँ पे 1 है, ये क्या हो गया आपका 0 बन गया। तो ये क्या है नैंड गेट की ट्रूथ टेबल। ये बेसिकली जहाँ पे भी अपने को नैंड गेट यूज लेना वहाँ पे इस तरह से सिंबल आप यूज ले सकते हो। इसी के साथ अगर आप और गेट के आगे अगर नॉट गेट लगा देते हो, इस तरह से बबल लगा दिया, इसका मीनिंग यही आपका इस तरह से बन सकता है इसका सर्किट। ये आपका और गेट है, ठीक है, और आगे मैंने क्या लगा दिया, इसके आगे नॉट गेट लगा दिया, ये ठीक है। तो y = क्या होता है आपके पास a + b का बार। तो यानी जो आपके और गेट की जो ट्रूथ टेबल है आपकी, उसका इन्वर्स, यानी 0 1 1 1 आपके इसके आउटपुट आए तो इसका क्या आएगा आपका 0 की जगह 1 आ जाएगा, फिर 0 0 0 इस तरह से आपका आ जाएगा। उसके बाद XOR गेट है। XOR का एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास, y = a b बार + a बार b। इसको भी अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी ट्रूथ टेबल जो नेट की आपने वो इस तरह से होती है 0 1 1 0, ठीक है। इसमें a और b की वैल्यू अपन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अपने पुट किया और उससे अपन ने y का एक्सप्रेशन अपन ने यहाँ पे लिया था और उस तरह से आपकी ये ट्रूथ टेबल जनरेट हुई थी। ये सब अपन ने लास्ट वाली क्लासेस में डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये तो थे कि आपको जहाँ जहाँ पे भी इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाते हैं वहाँ पे इस टाइप के सिंबल का यूज लेना है। लेकिन मान लीजिए आगे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अपने को कोई एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको अपने को क्या ड्रॉ करना है, सर्किट ड्रॉ करना है या इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पे, जस्ट एक एग्जांपल है। यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लूंगा और उसका अपन क्या ड्रॉ करना सीख रहे हैं, सर्किट ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो एक्सप्रेशन अपने पास y = ab + bc × b + c। ये अपने को क्या दिया है, कोई एक्सप्रेशन दिया गया और इसका अपने को क्या ड्रॉ करना है, सर्किट ड्रॉ करना। तो सबसे पहले बात अपने को ये करनी है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ, ये y क्या है आपका आउटपुट है, ये क्या है आउटपुट है, जो आउटपुट अपने को जनरेट होगा y, और ये सारे क्या है पूरा एक्सप्रेशन क्या है किसमें आएगा आपका इनपुट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको नंबर ऑफ इनपुट कितने ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए a भी है उस पूरे एक्सप्रेशन में, b भी दिख रहा है और c भी दिख रहा है और इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी a b और c तीन अपने पास यहाँ पे इनपुट है और उससे y क्या होगा आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करने से पहले अपन क्या करेंगे, अपन अच्छी तरह से पता है कि a भी लिखो चाहे a.b लिखो, उसके लिए क्या सा गेट यूज में आएगा आपका एंड गेट आएगा, और जहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा वहाँ पे क्या यूज में आएगा आपका और गेट यूज में आने वाला है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अपने पास कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर देंगे अपन, ये 3 इनपुट अपन इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट इनपुट मान लीजिए a के लिए ले लिया मैंने, ठीक है, ये a के लिए। उसके बाद ये b भी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ये b के लिए ले लिया मैंने, ये b, और ये थर्ड ले लिया मैंने c। ये 3 लाइन मैंने यहाँ पे ले ली। तो यहाँ पे इनपुट जो देंगे अपन क्या क्या देंगे अपने यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे a है, ये b है और ये है c। ये तीनों इनपुट होगा और इसको अपन को इस जो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन a और b की बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a और b में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा गेट लगा देंगे अपन, एंड गेट लगा सकते हैं। तो a और b में अपन क्या लगा लेंगे यहाँ पे, एंड गेट। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ये, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे एंड गेट, ठीक है। अब ये आगे निकाल दिया मैंने इसका आउटपुट, ठीक है। तो इस जगह पे जो आपका एक्सप्रेशन बनने वाला यहाँ पे क्या बनने वाला आपका, ये यहाँ पे वो बन रहा है आपके a.b, या उसको ab भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये ab और यहाँ पे एंड गेट लगा जाता है, ab बन गया आपका। उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पे b और c में भी क्या लग रहा है आपका, एक एंड गेट लगने वाला है, ठीक है, b और c के अंदर भी। तो b का जो है अपन को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ये b की लाइन है, इस b की लाइन को अपन यहाँ से ला सकते हैं आगे। तो इस b की लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये b है, ठीक है। उसके बाद
इस बी की लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और बी और सी में अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एंड गेट लगाने वाले हैं। तो ये अपने लगा दिया यहाँ पे एंड गेट इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे लगा दिया अपन ने एंड गेट। ये यहाँ से अपन ने बी लिया था, अब इस बी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बी है और ये सी है और इन दोनों के बीच में क्या लगाना अपने को, एंड गेट लगाना। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ अपना एक एंड गेट, क्योंकि डॉट ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे बी और सी, तो इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ये बी और सी और इन दोनों के बीच में लगा दिया अपन ने एक एंड गेट, ठीक है। और ये आपका हो गया इसका आउटपुट, ये आउटपुट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, बी सी, या गया यहाँ पे आपका बी और सी, क्योंकि बी अपना यहाँ से आया अपने पास और ये सी है, तो बी और सी के बीच में ये ऑपरेशन होता है। उसके बाद देख लीजिए बी और सी के बीच में भी हो रहा है आपका एक और ऑपरेशन भी हो रहा है, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डॉट भी मान सकते हैं अपने। तो बी सी जो आपका ये गेट है प्लस बी प्लस सी और बनाना, यानी बी प्लस सी का मतलब यहाँ पे कौन सा गेट लगने वाला है, एक और गेट लगने वाला है अपने को, इसमें बी और सी के बीच में अपना कौन सा एक और गेट भी अपने को पुट करना है। तो और गेट पुट कर देते अपन एक, कहाँ पे, बी और सी के बीच में। तो बी अपने यहां से निकाल सकते हैं अपन, ये आपका बी, ये एक को निकाल दिया, ये अपन ने यहाँ पे बी से एक लाइन और कनेक्ट कर दी, ये बी, ठीक है, और ये यहाँ पे ये बी, और ये यहाँ से सी से लेनी है अपने को, तो सी से ले लेते अपन, ये सी है आपका, ये सी वाली लाइन आपकी, ठीक है। अब इसको आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ऐसे, तो अपन इसको इस तरह से शो करेंगे ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये दोनों लाइन आपकी अलग अलग है, ठीक है। अब बी आपका, सी आपका यहाँ से आ गया और बी आपका यहाँ से आ गया, और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है अपने को, और ऑपरेशन करना है, यानी और गेट का अपने को सिंबल यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ ये और गेट, ये और गेट का सिंबल है, और ये अपन ने यहाँ पे क्या निकाल दिया, इसका आउटपुट निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये बी है और ये सी है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया आपका बी प्लस सी आपका ये जनरेट हो चुका है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी सी और बी प्लस सी, यहाँ इन दोनों का गेट का जो आउटपुट है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, डॉट, यानी एक एंड गेट आपका यहाँ पे लगने वाला है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एक एंड गेट पुट कर सकते हैं अपन चाहे तो, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ये और ये इन दोनों के बीच में कौन सा एंड गेट पुट करना अपने को, तो ये एक एंड गेट पुट अपन इसमें कर, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बनने वाला, बी सी तो आपका यहाँ से आया और बी प्लस सी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बनना आपका बी सी डॉट बी प्लस सी, ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। अब इसको किससे कनेक्ट करना है आपने को एक्चुअल में, ए बी से। तो ए बी आपका ये रहा और ये रहा आपका बी सी और बी प्लस सी, इन दोनों के बीच में देखो ए बी तो ये रहा आपका, और फिर बी सी डॉट बी प्लस सी ये रहा। अब इन दोनों के बीच में ये एक्सप्रेशन है आपका और ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है आपका, प्लस, यानी एक और गेट अपने को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे लाते हैं अपन एक और गेट से अपन इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये आउटपुट हो आपका। फिर उसके बाद एक लाइन आपकी यहाँ से जा रही है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी ये लाइन होगी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा रहे अपन, और गेट, ये और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनने वाला फाइनल वाई, तो वाई एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आया आपका ए डॉट बी यानी ए बी, और फिर जो आपका बाकी का एक्सप्रेशन है बी सी डॉट बी प्लस सी, ये आपका यहाँ से आ चुका है। तो इस तरह से अपने को क्या ड्रॉ करना है, किसी भी एक्सप्रेशन का सर्किट ड्रॉ करना। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि अपन ने एक सिंप्लीफिकेशन का मेथड पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस पढ़े थे, उन लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इसी एक्सप्रेशन का अगर आउटपुट देखें अपन वाई, तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या होंगे, नंबर ऑफ गेट्स कम यूज में आएंगे और कम आपके इनपुट्स में आपका काम हो जाएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं अपन, वो देख लें अपन आगे। देख लीजिए, इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, और ब्रैकेट में था अपने पास b प्लस सी। यही एक्सप्रेशन का अपन ने एक सर्किट ड्रॉ किया था।
अब इसको अगर अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अपन इसको अगर ब्रेक करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो क्या कहती है, आपकी कि ए डॉट ए क्या होता है आपका, ए होता है, और ए प्लस ए क्या होता है आपका, वो भी ए ही होता है। ये अपने को पता है अच्छी तरह से। देखो अपन सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको अपन क्या कर रहे हैं आगे, ये एक्सप्रेशन है आपका, तो इसको इस तरह से लिखते हैं इक्वल्स टू में ए बी को आपका एज इट इज ए बी लिख दिया, प्लस इस ब्रैकेट को अपन खोल लेते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा आपका बी, फिर बी और सी, ठीक है, ये भी आगे ले लिया मैंने, प्लस बी सी सी, ये अपना अच्छी तरह से जानते हैं। अब बी डॉट, जैसे ए डॉट ए ये क्या कहलाता है आपका, ए कहलाता है, इस तरह से बी डॉट बी भी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और सी डॉट सी भी सी कहलाएगा, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, ये हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है अपना, ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, इस तरह से बी सी प्लस बी सी भी क्या होता है, बी सी होता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन इक्वल टू में ए बी प्लस ये दोनों, इन दोनों की बात करें तो बी सी प्लस बी सी हो गया, ठीक है। अब इनमें देखो बी कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये बी कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या आएगा अपने पास ए प्लस सी। तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आने वाला है आपका, वो इसी एक्सप्रेशन अगर अपन को ये अगर अपन लिखेंगे तो ये इसका और इसका क्या आएगा आपका सेम आउटपुट आएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए अपने को कितने नंबर ऑफ गेट चाहिए आपको, एक तो यहाँ पे चाहिए अपने को और गेट, ठीक है, ये और गेट से काम हो जाएगा, और एक चाहिए अपने को यहाँ पे इसके लिए एंड गेट, बस 2 गेट की नीड होगी और इससे आपका काम हो जाएगा। जो आउटपुट आपका ये सर्किट दे रहा है, ये एक्सप्रेशन दे रहा है, वही आउटपुट आपका ये दे सकता है। तो अब इसका अगर अपन सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो सर्किट इसका कैसे ड्रॉ होगा वो देख लेते हैं अपन। तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या आया देख लीजिए, बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस सी की बात करें, ए बी सी 3 इनपुट तो अपने को लेना ही है, तो सर्किट में अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है आपका, ये बी है, या इसको सी मान लेते हैं अपन, और ये अपने दे दिया अपन ने बी, ठीक है। इन तीनों में आगे लिख लेते हैं अपन, तो इसको इसको ए मान रहा हूं मैं, इसको सी मान रहा हूं और इसको बी मान रहा हूं। और ए और सी में क्या करना है अपने को, और गेट का यूज लेना है, तो और गेट का यूज लेते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ से ये और गेट ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये बन गया आपका ए प्लस सी, ठीक है। और फिर बी के साथ में कौन सा हो रहा है आपका, एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं अपन, ये आगे बढ़ा दिया अपन ने इसको, ये, और इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं अपन। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपका, एंड ऑपरेशन, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने एंड गेट, ये एंड गेट, ठीक है। ये आ गया आपका बी यहाँ से मिल गया, तो बी डॉट ए प्लस सी। तो यहाँ पे जो अपन ने देख लीजिए, ये आपका सिंपल सा सर्किट, यहाँ पे 2 गेट यूज में आए ओनली, और 3 इनपुट से अपना काम हो गया। तो बेसिकली जो अपन ने जो रूल्स पढ़े थे यहाँ पे देख लीजिए, एक तो ये सर्किट बन रहा था और एक सर्किट बना है आपका ये सर्किट, दोनों ही सर्किट आपके सेम आउटपुट देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स किस में कम है आपके, इस सर्किट में कम है। इसलिए क्यों कम है, क्योंकि अपन ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो इस वजह से अपन क्या लेते हैं, अपन जो बेसिकली जो डिफरेंट आपके लॉस होते हैं उनकी हेल्प से किसी भी एक्सप्रेशन को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि नंबर ऑफ गेट आपके सर्किट में कम से कम यूज में आए और आपका काम जो है, आपका टास्क है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, पूरी तरह से पूरा हो जाए। तो ये अपन ने कुछ गेट्स पढ़े थे, ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, तो उनका यूज अपन बेसिकली इस यूज में अपन लेंगे। और उसके बाद जो है आपका सर्किट कैसे ड्रॉ करना है वो भी अपने को आ गया अच्छी तरह से, कि जैसे आपका ए बी लिखा है इसका मतलब एंड गेट यूज में आएगा, और बी प्लस सी यानी प्लस जहाँ पे लिखा वहाँ पे और गेट यूज में आएगा, और जहाँ पे डॉट लिखा है वहाँ पे क्या यूज में आएगा, आपका एंड गेट यूज में आएगा। ओके, उसके बाद आगे चलते अपन कुछ इसी तरह से कुछ एक्सप्रेशन लेंगे और उनके सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं उनकी बात करेंगे अपन, कैसे अपने को लॉजिक डिसाइड करना है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपन एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन कि कैसे अपने को सर्किट ड्रॉ करना है, उसका एग्जांपल है ये। जैसे अपने पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू ए डॉट बी, ठीक है, प्लस उसके बाद ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का बार का मतलब आपको नॉट गेट यूज लेना, सिंपल सा। इसका आपने को क्या करना है, एक सर्किट
ड्रॉ करना है। ठीक है, अपन इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको कैसे आइडिया लगाना, देखो यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया है आपका यहाँ पे क्या यूज में आएगा, आपका एंड गेट यूज में आएगा, यहाँ पे आपका और गेट यूज में लेंगे, यहाँ पे और, यहाँ पे एंड गेट एक यूज में लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे अपन, नॉर गेट। नॉर गेट भी आप ले सकते हो डायरेक्टली, नॉर गेट। ठीक है, या और के आगे नॉट गेट लगा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये 3 गेट आपके इसमें यूज आने वाले हैं बेसिकली। तो चलिए ड्रॉ करते हैं अपन इसका डायग्राम। तो सबसे पहले ए डॉट बी का फैसला कर लेते हैं। तो ये तो आपके आ गया आपका ए, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया आपका बी। ठीक है, इनको लिख सकते हैं अपन इस तरह से, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, उसके बाद ए और बी यहाँ पे 2 चीज़ें अपने पास, तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहे तो। इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बी के लिए। ये ए है और ये बी है, ये ए लिया मैंने और ये बी ले लिया। अब ए और बी में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो बी अपन को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, ये बी मैंने यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया। ये बी, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपका एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो ये ले लिया अपन ने एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये ले लिया, ये आ गया आपका ए डॉट बी, या इसको ए बी भी आप लिख सकते हो। उसके बाद ए और बी में क्या हो रहा है, नॉर ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक नॉर गेट लगा देते हैं ए और बी में। तो ए अपन यहाँ से ले सकते हैं, ये ए ले आए अपन, और यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट अपने को नहीं करना है, तो इस तरह से अपन ने सिंबल बना दिया। और यहाँ पे ए और बी में क्या लगाना है अपने को, नॉर गेट लगाना है। ये और गेट आपका, और इसके आगे बल लगा देते हैं तो ये क्या बन गया आपका, नॉर गेट बन गया। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आएगा आपका, ए प्लस बी का होल बार, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना अपने को, एक और गेट, क्योंकि प्लस दिख रहा है अपने को तो और गेट आपका लग जाएगा। यहाँ पे एक और गेट लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका और गेट इसमें लगा दिया। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया वाई। अब यहाँ से ए बी आ गया और यहाँ पे ए प्लस बी का बार यानी और नॉर गेट आपका और आ चुका था। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बन गया वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस ए प्लस बी का होल बार आपका। तो इस तरह से अपने को कोई भी सर्किट ड्रॉ करना है। इसके बाद भी अपन आगे और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे आपको सर्किट्स ड्रॉ करने हैं, वो बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। ठीक है, उस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं अपन इस तरह से, जैसे 3 इनपुट्स का अपन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल्स। ठीक है, 3 इनपुट में क्या लिख सकते हैं अपन इस तरह से, y इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए इंटू बी बार प्लस सी बार। इस एक्सप्रेशन का आपने को क्या करना है, कोई भी सर्किट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी की बात कर लेते हैं। तो 3 इनपुट तो लेने ही, यहाँ पे ए और बी और सी 3 दिख रहे हैं अपने को, तो 3 इनपुट्स अपन यहाँ पे ले रहे हैं। ये 3 इनपुट्स, फर्स्ट ए है आपका, ठीक है, ये आपका बी ले लिया अपन ने, और ये ले लिया सी। ये 3 इनपुट्स ले लिया, और इन तीनों के बीच में क्या करना है अपने को, एंड गेट लगाना है। ये एक एंड गेट अपन इसमें पुट कर लेते हैं। ये एक एंड गेट अपन ने इसमें पुट कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट आपका इस जगह पे, ये ए है आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला आपका, ए डॉट बी डॉट सी, ए बी सी यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है। ठीक है, आगे ये और ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन और से पहले अपने को ये कुछ अपने को ध्यान रखना है, इसका सर्किट ड्रॉ करना है। तो पहले तो बी बार लाएंगे, फिर सी बार लाएंगे, और इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन कराएंगे सबसे पहले। तो बी तो अपने पास ये रहा, लेकिन अपने को क्या बनाना है, बी बार बनाना है। और अपन एक जानते हैं अच्छी तरह से, बार बनाने के लिए अपन आगे क्या लगा देंगे, इसके नॉट गेट लगा देंगे। तो बी बार के लिए अपन क्या ला रहे हैं, यहाँ पे ये बी अपन यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, बी को, ये बी है आपका, और ये आगे मैं यहाँ पे ले आया इसका, और सी आपका यहाँ से है, ये सी है। इन दोनों का बार लगाना है, यानी इसके आगे क्या लगाना है अपने को, नॉट गेट लगा देना है। ठीक है, ये बी है, और बी का बार अपन यहाँ से ये, और सी का बार अपन यहाँ से ये सी का बार बना दिया।
ठीक है। नॉट गेट आपका इस तरह से बनेगा, ये दोनों नॉट गेट बन चुके हैं और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सी से, इसलिए अपन को इस तरह से ले लिया अपन ने। यहाँ पे आ गया आपका ये बी बार और ये सी बार, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या बनाना अपने को, और गेट लगाना है यहाँ पे प्लस का मतलब, तो ये और गेट पुट कर देते अपन। ये आपका और गेट है, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है आपका, ये बी बार प्लस सी बार, ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुका है। और इसके साथ किसका, ए का आपने को क्या कराना है, एंड ऑपरेशन और करवाना है। तो ए का एंड ऑपरेशन और करना है, यानी ए को और लाना पड़ेगा यहाँ से, तो ए को ले आते हैं अपन। ये ए है आपका, ठीक है, ये ए है पूरा, इस ए को अपन आगे ले आते हैं। ये ए है आपका आगे, ये आगे ले आया इस तरह से, ठीक है। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो अपन इसको इस तरह से शो करेंगे। ये लाइन पूरी अलग है आपकी, इसलिए ठीक है। अब देखिए ए यहाँ से आ गया, ये पूरा ए, और ये बी बार प्लस सी बार आ गया, और इन दोनों के बीच में अपन क्या कराने वाले हैं, एंड ऑपरेशन करवाने वाले हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑपरेशन के लिए अपन जानते हैं अच्छी तरह से, ये आपका एंड ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया आपका वो क्या आया, ये यहाँ पे वो एक्सप्रेशन क्या आया आपका, ए इंटू बी बार प्लस सी बार, ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। अब इसको किससे कनेक्ट कराना है अपने को, इससे, तो ये लाइन आपकी ये रही यहाँ पे, इस लाइन को और आगे बढ़ा देते अपन, ये लाइन आपकी यहाँ पे आगे बढ़ गई, ठीक है। ये यहाँ तक इसको भी आगे बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको और इसके बीच में कौन सा गेट लगा रहे अपन, प्लस हो रहा है तो और गेट अपन इसमें लगा देते हैं। तो ये आपका और गेट यहाँ पे मैंने पुट कर दिया जी, ठीक है। और गेट पुट करने के बाद ये आ गया आपका y, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी का बार, ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे आ चुका है इसका। तो ऐसे भी अपन इसको सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें बात कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं अपन, ठीक है, y इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी सी का बार, क्या आपका डैश भी हो सकता है इस तरह से, मान लीजिए सी के आगे डैश लगा रहा था, इसका मतलब भी वो बार ही है इसका, है ना, प्लस ए बार बी सी बार, ये कोई एक्सप्रेशन है, इसका अपने को सर्किट ड्रॉ करना है। या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ए बी सी प्लस ए बी सी का बार, इस तरह से लिखा है तो सी का बार है इसका मतलब, फिर ए बार बी सी बार, ये दोनों का सेम मीनिंग है, इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, अगर अपन बात करें इनपुट की बात करें तो कैसे हो सकता है, ये ए बी सी और ए बी सी। अब चलिए देख लीजिए, सबसे पहले अपन को यहाँ पे देख लीजिए कुछ का बार भी आ रहा है और कुछ डायरेक्टली वैल्यूज भी है, तो ए और बी सी, ए बी सी तीन इनपुट्स है अपने पास, तो तीन इनपुट्स ड्रॉ कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मान लीजिए ये ए के लिए लाइन ले ली मान लीजिए, ठीक है, ये बी के लिए लाइन ले ली, और ये ले ली मैंने सी के लिए लाइन। ये तीन इनपुट्स अपन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, और उसके बाद इनका इन्वर्स भी हो रहा है, तो इनके आगे एक नॉट गेट भी और लगा लेते हैं अपन। तो नॉट गेट कैसे लगाएंगे अपन, ये ए है और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एक नॉट गेट और लगा देते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। इसी तरह से बी के आगे भी अपन एक नॉट गेट लगा ही देते हैं, क्योंकि बी का बार भी अपने को वैसे तो यूज़ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तीनों का लगा लेते हैं, ठीक है। ये अब ये बन चुका है आपका ए का बार, ये बन चुका है आपका
बी का बार, और ये बन चुका आपका सी का बार। ठीक है, लाइन पूरी कर लेते हैं अपन इसकी। ये आपका बी ए बार पूरा, ये बी बार और ये सी बार। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहला जो काम हो रहा है अपने पास ए बी और सी में अपने को जो है वो क्या करना है, आपको एक एंड गेट यूज में लेना है। तो एक एंड गेट बना देते अपन यहाँ पे, ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका एक बन रहा है एंड गेट, और जहाँ पे क्या कनेक्ट हो रहे हैं आपके ए और बी और सी तीनों ही आपके कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो एक तो ले लो आपका यहाँ पे ए, तो ये ए को अपन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। ये ए वाली लाइन आ रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसे इस तरह से अपन बना रहे हैं इसको, ये ठीक है, ये ए है, ये आ चुकी है आपकी पूरी ए वाली लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, आपको समझने में सही रहेगा थोड़ा सा। इस गेट को यहाँ से हटा के मैं थोड़ा सा इसमें अपन नीचे बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये ए की लाइन आपकी कनेक्ट आ चुकी है, यहाँ पे आ चुका आपका ए। ठीक है, अब इसी तरह से बी आपका ये रहा, इस लाइन को इससे कनेक्ट करा देते अपन। ये बी है आपका, बी से कनेक्ट हो गया। तीसरा क्या है सी, तो ये रहा सी आपका, ये सी भी अपन ने इससे कनेक्ट करवा दिया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना हो गया, बना आपका ए बी और सी आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सेकंड सर्किट है अपने पास, ए और बी डायरेक्टली कनेक्ट होंगे और सी का इनवर्स अपने को कनेक्ट करवाना है। तो और तीनों किसमें होंगे आपके, एक एंड गेट में यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए अपन एक एंड गेट और अपन इसमें यूज ले रहे हैं। ये एंड गेट है आपका। ठीक है, क्या क्या कनेक्ट करवाना है अपने को, ए और बी तो डायरेक्टली होंगे, तो ये ए आपका यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली, ये ए वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद बी भी डायरेक्टली होगा, तो ये बी डायरेक्टली, ये बी आपका, और सी का बार है, यानी सी का बार ये वाला, तो ये वाला इसको अपन डायरेक्टली कनेक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनने वाले वो बन रहे हैं आपके ए बी सी बार। ठीक है, अब तीसरा जो गेट है अपने पास, इसको आगे और बढ़ाते थे अपन इनपुट लाइंस को। तीसरा गेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, ए का बार, बी और सी का बार। इन तीनों लाइन को अपने को क्या करना है, कनेक्ट करवाना है। तो एक एंड गेट और लगा देते अपन, ये आपका एंड गेट एक और लगा दिया अपन ने। उसके बाद ए का बार, यानी ए का बार ये रहा, ये ए का बार, उसके बाद बी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो ये बी, तीसरा क्या है सी का बार, यानी सी ये रहा आपका, तो ये ले लिया अपन ने सी, और इसका बार, सी बार आपका यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। तो ये आ गया आपका ए बार, बी और सी बार, ये तीनों आ चुके हैं। अब इन तीनों के बीच में देखो 3 इनपुट अपन और गेट भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे इन तीनों को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। ये आगे मैंने एक और गेट पुट कर लिया। तो यहाँ पे आ गया आपका वाई, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसका सर्किट डायग्राम आपका इस तरह से ड्रॉ हो चुका है ये। ठीक है, अब ये तो बात हुई अपने पास कुछ इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिया और उसका सर्किट कैसे ड्रॉ करना हो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपने पास क्या होता है, कोई सर्किट दिया हुआ होता है और उससे अपने को क्या निकालना होता है, उसका कोई एक्सप्रेशन निकालना होता है। तो उस एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। तो देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह से कोई सर्किट दिया गया है और अपने को क्या निकालना है, इसके वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी है अपने को, वाई का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इस सर्किट को अपन इस तरह से देख सकते हैं। वैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी और सी तीन अपने पास यहाँ पे इनपुट दिए हैं। ए और बी के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए एक नैंड गेट अपन ने लगा रखा है। और नैंड गेट का क्या एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा आपका इस जगह पे,
वो क्या आने वाला है आपका ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो ए बी का बार, ये यहाँ पे आ गया अपना इस तरह से, ठीक है। ए बी का बार, ए बी बार यहाँ पे आके ऐड हुआ। उसके बाद बी यहाँ पे जा रहा है और बी एक यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है। तो बी आपका क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहा है। यहाँ पे एक तो ए बी बार कनेक्ट हो रहा है, एक बी आपका डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और एक बन रहा है सी, और सी के आगे नॉट गेट लगा रखा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका सी बार बन रहा है। तो ये सी बार भी आपका यहाँ पे आ चुका है। और इन तीनों के बीच में क्या लगाया अपन ने, एक एंड गेट लगा रखा है। ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट। तो देख लीजिए यहाँ पे वाई में आउटपुट क्या आने वाला है, वाई में आउटपुट आने वाला आपका एक तो ए बी का बार, तो ए बी बार फिर डॉट बी और डॉट सी बार। ये एक्सप्रेशन आपके इसमें बनने वाले हैं इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये सर्किट इस तरह से भी दिया होता है बहुत सी बार एग्जाम में, और उसका अपने को एक्सप्रेशन निकालना होता है। और एग्जांपल देखते हैं अपन। ये एग्जांपल मान लीजिए, तो इस एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले ए इनपुट है आपका और बी भी इनपुट है। ए के आगे आपने नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका ए बार बन रहा है, और बी ए और बी के बीच में एक और गेट और लगा रखा अपन ने। ये क्या है आपका, एक और गेट है। और तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है आपके पास, ए प्लस बी यहाँ पे आने वाला है। ये ए प्लस बी सीधा यहाँ पे आ गया, ये ए प्लस बी, ठीक है। एक इनपुट आपका यहाँ पे बन गया पूरा। और उसके बाद यहाँ आगे देख लीजिए, ये ए प्लस बी यहाँ पे भी गया, तो यहाँ पे एंड गेट के इनपुट में ए प्लस बी यहाँ पे भी आ चुका आपका, ये यहाँ पे। तो एक तो आ रहा आपका ए बार और एक ए प्लस बी आ रहा है, और इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगाया अपन ने, एंड गेट लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आपका आउटपुट आने वाला है, ये इस जगह पे वो और आपका ए बार डॉट ए प्लस बी आपका ये आउटपुट आने वाला इस जगह पे, और ये सीधा आपका आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और एक क्या आ रहा है आपका ए प्लस बी भी आ रहा है, और इन दोनों के बीच में और गेट आ रहा है। तो ए प्लस बी तो आपका ये आ रहा है बी के से आ रहा है आपका सीधा, तो ये ए प्लस बी, ठीक है। प्लस का मतलब ये और गेट, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है अपने पास ये रहा, तो ए बार इंटू ए प्लस बी, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका वाई का। तो वाई ये जो जेड लिखा अपन ने, जेड इक्वल टू क्या आएगा आपका ए प्लस बी प्लस ए बार ए प्लस बी। ये इस तरह से अपन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, कि जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किट दिया हुआ है, इसका अपने को जेड का एक्सप्रेशन अपने को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तो ए दिया अपन ने और दूसरा दिया अपन ने बी। ए का आपका यहाँ पे नॉट गेट लगा रखा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला आपका ए बार आने वाला, और बी के आगे भी अपन ने नॉट गेट लगा रखा, तो यहाँ पे क्या आने वाला आपका बी बार आने वाला। उसके बाद बी आपका डायरेक्टली यहाँ से देखो, बी जो है आपका वो बी है आपका यहाँ से कनेक्ट होकर सीधा यहाँ पे एंड गेट में जा रहा है, और एक आ रहा आपका ए बार। तो इन दोनों की बात करें तो क्या आएगा अपने पास, एक तो ए बार और बी आपका डायरेक्टली आ गया, तो ये बी आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड बी का बी बार यहाँ पे आ चुका है, और ए आपका जो है वो डायरेक्टली आपका यहाँ से आके ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए आपका डायरेक्टली आ रहा है और ए का रहा बी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बी बार। और अब इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगाया अपन ने, यहाँ पे ये और गेट लगा रखा है। तो जेड इक्वल्स टू क्या बन रहा है आपका ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू क्या एक्सप्रेशन आने वाले आपके ए बार बी प्लस ए बी बार। और इसको अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन किसका दिख रहा है आपका, एक्स और गेट का दिख रहा है, तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एक्स और बी जेड इक्वल्स टू। और इस सर्किट को अपन सिंप्लीफाई करें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इस सर्किट को, सेम को, ये एक्स और गेट का सिंबल, यहाँ पे ए बी और ये जेड आपका आउटपुट दे सकते हो। तो ये दोनों आपका सेम सर्किट ही कहलाएंगे। जो आउटपुट इस सर्किट का आएगा वही आउटपुट आपका इस सर्किट का भी आने वाला है, ठीक है। ये सर्किट और देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे गेट लिए अपन ने, तो इसको मैं और इसको ले लेता हूँ आगे, ये ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन, ए बी और सी और डी चार इनपुट अपन ने यहाँ पे लिए। तो पहला है यहाँ पे ए जा रहा है और ए के आगे अपन ने नॉट गेट लगा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनने वाला आपका ये ए का बार, ठीक है। बी डायरेक्टली जा रहा है अपने पास और सी भी डायरेक्टली जा रहा है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आने वाला है अपने पास, ए बार बी और सी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें, इस गेट की बात करें, यहाँ पे ये क्या है आपका एक नैंड गेट लगा रखा है। यहाँ पे आ रहा है एक तो ए डायरेक्टली कनेक्ट आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है आपका ये सी आ रहा है, ए और सी, और आगे क्या लगा रहा है अपन ने नैंड गेट लगाना, तो ए सी का होल बार यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस गेट की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एक तो ए आ रहा है, दूसरा डी का बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनने का आपका ये डी बार, तो डी बार यहाँ पे आ गया, तो ए यहाँ से आ गया, तो ए और डी बार आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे इस गेट की बात करें, तो ये भी आपका नैंड गेट है, एक्चुअल में ये एंड गेट है और ये नैंड गेट है। यहाँ पे देखो एक तो डी से कनेक्टेड है और दूसरा एक इससे बी से कनेक्टेड है,
डायरेक्टली। और आगे क्या लगा रखा अपन ने, नॉट लगा रखा है इसके, इसका मतलब ये क्या है, नेंड गेट है, तो बी और डी का होल बार, ये यहाँ पे बन गया। उसके बाद इस गेट की बात करें तो इस गेट में क्या हो रहा है, देखो ये बी से कनेक्टेड है डायरेक्टली, बी, ठीक है। उसके बाद डी से कनेक्टेड है, और ये किससे, आपका सी का बार, तो किसी किसी से कनेक्टेड है आपका, एक तो डायरेक्टली पहले तो बी, और फिर उसके बाद डी, बी डी और सी का बार, तो बी सी का बार, सी का बार आपके, और ये डी, ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये आपके यहाँ पे आ चुके हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा अपन ने, और गेट लगा रखा, और इस और गेट में क्या क्या इनपुट आ रहा है, तो एक तो एडी बार, एस सी का होल बार और ए बार बी सी, ये तीनों आके यहाँ पे और जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स का एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, यहाँ पे और गेट का मतलब प्लस का साइन होगा। एक तो क्या है आपका ए बार बी सी प्लस ए सी का होल बार, और प्लस बन रहा है ये ए डी बार, ए डी बार, ये एक्सप्रेशन बन गया आपका इस गेट का, ठीक है। उसके बाद इस y का बात करें तो y का इक्वल टू क्या बन रहा है, एक तो आ रहा है आपके पास यहाँ पे ए डी का बार, तो ए डी बार प्लस एक सेकंड क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे बी डी आ रहा है ना, बी डी बार, बी डी का होल बार, ये बी डी का होल बार, ये बन गया y का एक्सप्रेशन। z के एक्सप्रेशन की बात करें, z में क्या बन रहा है आपका, एक तो b और d का होल बार प्लस b c बार और d, ये इस तरह से अपन ने एक्स वाई जेड के एक्सप्रेशन अपन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपन ने बात की थी आज की क्लास में कि कैसे अपने को किसी एक्सप्रेशन का अपने को सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, या कोई भी सर्किट दिया है तो उसका एक्सप्रेशन कैसे अपने को फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफिकेशन का जो है यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे रूल से अपन किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बात हमने की। ठीक है स्टूडेंट्स।